बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस भारत की बर्बादी को। बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस भारत की बर्बादी को। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे भारत क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से ऐमन रिजवी। कहा था ना मैंने कि बिहार में पंगा मत लेना। कहा था ना मैंने, समझाया था ना मैंने, बताया था ना आपको कि देखिए आप बिहार के लोग जो हैं वो बिहार के मालिक हैं, बिहार आपका है। ये इलेक्शन कमीशन जो भारतीय जनता पार्टी का जिन है, ये आपके ऊपर किस तरह हुक्मरानी कर सकता है, किस तरह उल्टे सीधे फतवे ला सकता है। और जिस तरह बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और 11 ऐसे ऊल झलूल डॉक्यूमेंट्स बिहार वालों के वैलिड माने गए जो ज़्यादातर बिहार के लोगों के पास नहीं थे, और 3 ऐसे वैलिड जो वहाँ पर उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे मनरेगा जिसको सरकारी जॉब के लिए एक प्रमाण पत्र भी माना जाता है, एक इलेक्शन कमीशन द्वारा ही बनाया गया पिछली बार वोटर आई कार्ड उसको भी कहना हम ना मानेंगे। एक आपका जो है आधार कार्ड जो पूरे भारत में हर चीज़ के लिए वैलिड है। आप जीते हैं तो आधार कार्ड चाहिए होता है, आप मरते हैं तो आधार कार्ड मांगते हैं, आप कहीं जा रहे होते तो ये सरकार आधार कार्ड मांगती नहीं, हर जगह आधार कार्ड था। और इलेक्शन कमीशन ने कहा ना, हम ना आधार कार्ड मानेंगे, यानी ये गुलामटे आपके मालिक बनने चले थे। और इसी तरह फिर बिहार के लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनको समझाया और पूछा कि जो 3 आधार कार्ड, ये जो 3 जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, आप इन्हें क्यों नहीं मानना है। आपने ही तो बनवाया था ये वोटर आई कार्ड, इसको क्यों नहीं मानना है। और आधार कार्ड को आप इसमें शामिल क्यों नहीं करना है। मनरेगा का जो एक कार्ड है उसको आप शामिल क्यों नहीं कर रहे। तो ये बिहार वासियों की जीत है। मैं पहले ही कह रही हूँ, गुलामटे हैं ये हमारे गुलाम हैं, इनको हम चुनते हैं, ये हमें नहीं चुनते। ये 5 साल के लिए आते हैं और हम बाय बर्थ भारतीय हैं और भारतीय ही मरेंगे। ये हमारा हक है, ये हमारे टुकड़ों पे हमारे टैक्स पर पलते हैं। तो इनको लग रहा था कि जैसे हर जगह वोट की लूट खसोट करते हैं, नोटबंदी कर दी तो वोट बंदी भी कर देंगे। तो बाबू ये बिहार है। और आप ये देखिए कि बिहार जहाँ 20 साल से इनकी जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन सारे इंजनों की सरकार सरपट दौड़ रही है, वहां पर इन्होंने मूंगफली फोड़ने लायक कोई भी डेवलपमेंट नहीं करा। आपको पता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां के 2.5 से 3 करोड़ लोग जो अदर स्टेट में, भारत की दूसरी स्टेट में मजदूरी करते, उन्हीं लोगों के वोट काटने की तैयारी थी। अभी बहुत सारे चपड़गंजू आएंगे, नीचे गालियां देंगे, मुझे मुल्ली पाकिस्तानी बताएंगे, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बिहार की जीत है। और आप लोग अपनी चीज़ों को पहचानिए, अपनी नेशनलिटी को पहचानिए। भारत आपका है, इन लुटेरों का, इन खसोटे करने वालों का नहीं है। जैसे नोटबंदी कर रहे थे ऐसे वोटबंदी करने के चक्कर में था, लेकिन ये बिहार में नहीं होगा। शायद बिहार में इनको हार नज़र आ रही है, इसीलिए इन्होंने आनन फानन ये उल्टे सीधे फरमान अपने जो इनका वफादार जिन है इलेक्शन कमीशन उसको घिसा और कहा जाओ बिहार में ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मानो जो बिहार की गरीब जनता के पास होगी ही नहीं। क्योंकि बिहार एक ऐसी स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, और बाढ़ में जब मकान बह जाता है तो लोग वहां के ये तो नहीं कहेंगे बाढ़ भाई रुक जा, अरे बाढ़ रुक जा जरा हम अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल लें। ऐसा तो नहीं होता ना। बाढ़ में इंसान अपनी ज़िंदगी मुश्किल तमाम बचाता है, तैरता हुआ डूबता हुआ, किस तरह कितने लोग इसमें मरते भी हैं। तो क्या वो डॉक्यूमेंट्स बचा पाते हैं? तो डॉक्यूमेंट्स भी उस मकान के साथ बह जाते हैं। इसी का फ़ायदा ये सरकार और इसका जिन इलेक्शन कमीशन उठाना चाहता था। और ऐसे 11 इन लोगों ने प्रमाण पत्र मांगे जो बिहार के आम वोटर के पास मुश्किल से थे, और इनको अपनी हार साफ नजर आ रही थी। इनको लगा कि इलेक्शन कमीशन तो हमारा जिन है, हम जो कहेंगे वो फरमान लागू होगा। लेकिन बच्चा, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ बैठा हुआ है बच्चा, वो बिहार है, एक बिहारी सब पर भारी। तो ये बिहार की जीत है। और मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहूंगी कि आप अपनी पावर को पहचानिए। ये सरकारें, ये एजेंसियां, ये तमाम की तमाम हमारी गुलाम, हमारी नौकरें और हमारी ही टैक्स के पैसे से ये फलती फूलती हैं। ये देश आपका है, ये स्टेट आपका है, तो सरकार भी आपकी मर्जी से आनी चाहिए। शुक्रिया।